नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्यों महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र की भूमि को चुना गया। पौराणिक कथाओं में वर्णित महाभारत के युद्ध के बारे में तो अधिकतर व्यक्ति जानते हैं, जो कि कौरव एवं पांडवों के बीच हुआ था, जिसमें श्री कृष्ण की सहायता से धर्म की स्थापना करने के लिए पांडवों को विजय प्राप्त हुई थी और यह युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर हुआ था। और उसी भूमि पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था एवं उस समय के सभी शक्तिशाली योद्धाओं ने इस युद्ध में भाग लिया था, जिन्होंने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर सभी को हैरान कर दिया था। परंतु क्या आप यह जानते हैं कि क्यों केवल कुरुक्षेत्र की भूमि पर ही किया गया था यह भव्य युद्ध? नहीं तो चलिए आज की वीडियो में हम इसी रहस्य के बारे में जानेंगे। महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध केवल कुरुक्षेत्र की भूमि पर ही क्यों लड़ा गया, जिनका वर्णन हमें कई धर्म ग्रंथों में सुनने को मिलता है। परंतु इन सभी कथाओं के अलावा 3 कथा प्रमुख है, जिनका वर्णन हम आज करेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब यह निश्चित हो चुका था कि महाभारत का युद्ध होना स्वाभाविक है, तो भगवान श्री कृष्ण को एक चिंता सताने लगी। भाइयों एवं गुरु शिष्य के बीच हो रहे इस युद्ध में कहीं वह अपने परिजनों को मरता देख युद्ध से पीछे न हट जाए। तब श्री कृष्ण ने अपने सैनिकों को कहकर एक ऐसी भूमि खोजने को कहा जहाँ पर क्रोध एवं द्वेष के संस्कार पर्याप्त मात्रा में हो। कुछ ही दिनों बाद भगवान श्री कृष्ण के पास एक सैनिक पहुंचा और बताया कि प्रभु, आपके आदेश के अनुसार कई दिनों के भ्रमण करने के पश्चात मुझे एक ऐसी भूमि प्राप्त हुई है जहां पर 2 किसान भाई आपस में लड़ रहे थे। उनमें से बड़ा भाई अपने छोटे भाई को वर्षा में आए उस पानी को अपने खेत में आने से रोकने को कहता है ताकि फसल खराब ना हो, परंतु छोटा भाई बात को ना मानते हुए बार बार इनकार कर देता है। यह सब देख बड़ा भाई अपने क्रोध को शांत नहीं रख पाया एवं एक छुरे से अपने भाई को मारकर उस वर्षा में आए पानी को रोक दिया। सैनिक द्वारा बताई गई सभी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने यह तय किया कि भाइयों के बीच हो रहे इस युद्ध को केवल कुरुक्षेत्र की भूमि पर ही किया जाएगा। दूसरी कथा के अनुसार जब कौरव एवं पांडवों के पूर्वज कुरुक्षेत्र की भूमि पर जुताई कर रहे थे, तब इंद्रदेव वहां उपस्थित हुए एवं वहां जुताई करने का कारण पूछा। तब राजा कुरु ने यह कहा, हे इंद्रदेव, मेरी यह इच्छा है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु इस भूमि पर होगी, उस व्यक्ति को केवल स्वर्ग की प्राप्ति हो। राजा कुरु की सभी बातें सुनकर इंद्रदेव उनका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे और स्वर्ग पहुंचकर यह सभी बातें उन्होंने ब्रह्मदेव को बताई। यह सभी बातें सुनकर ब्रह्मदेव ने इंद्र को कहा, आप जाकर राजा कुरु को यह बताए कि यह असंभव है, परंतु जो भी मनुष्य या जंतु अन्य जल का त्याग कर या फिर किसी युद्ध के दौरान मृत्यु की प्राप्ति करता है तो उसे अवश्य ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तभी इंद्रदेव ने ब्रह्मदेव द्वारा की गई सभी बातें राजा कुरु को बताई एवं राजा ने भी ब्रह्मदेव द्वारा की गई सभी बातों को स्वीकार किया। और यह भी कहा जाता है कि राजा के अलावा भीष्म पितामह एवं श्री कृष्ण भी इस बारे में जानते थे। इसी कारण महाभारत जैसे युद्ध को कुरुक्षेत्र की भूमि पर किया गया। इन दोनों कथाओं के अलावा तीसरी कथा श्रवण कुमार से जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार एक बार जब वह अपने माता पिता को कई तीर्थ स्थल की यात्रा अपनी कावड़ पर बिठाकर करवा चुके थे, तब उनके मन में उन्हें पैदल चलवाने का विचार आया और उन्होंने अपने माता पिता को पैदल चलने को कहा। अपने पुत्र की बात मानकर वह नेत्रहीन होने के बावजूद भी पैदल चलने लगे एवं कुछ ही आगे की ओर जाकर वह कुरुक्षेत्र की भूमि पर पहुंचे तो उन्होंने अपने पुत्र श्रवण कुमार को कहा कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से चलो। तब वह तेजी से चलकर आगे की ओर बढ़ने लगे। श्रवण कुमार को अपने माता पिता के साथ किए गए इस व्यवहार पर पश्चाताप होने लगा एवं वह उनसे क्षमा मांगने लगे। तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्र, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह भूमि ही ऐसी है, क्योंकि कई वर्षों पहले मई नामक एक राक्षस ने इस भूमि पर जन्म लिया था, जिसने जन्म लेते ही अपने माता पिता को मार दिया। तभी से उसी के संस्कार आज तक इस भूमि पर है। इन सभी कथाओं के अलावा पौराणिक कथाओं में कुरुक्षेत्र की भूमि का महत्व है कि जब किसी पापी व्यक्ति की भी मृत्यु इस भूमि पर होगी तो वह भी अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इन्हीं कुछ मुख्य कारणों से महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध को कुरुक्षेत्र की भूमि पर किया गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।